जय श्री राम मित्रों, रामायण की इस दिलचस्प कथा में जानिए वह घटना जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों की मांग की। कैकेयी के इस निर्णय ने रामायण की गाथा को नया मोड़ दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कैसे शक्ति और लोभ का गलत उपयोग हमारे प्रियजनों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो मित्रों, आइए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे भगवान राम ने इस स्थिति में भी धर्म और कर्तव्य का पालन किया। बिनु संगत विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जेहि के जेहि सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। तो मित्रों, आइए आज की कथा को विस्तार से सुनते हैं। आज की कथा है कैकेयी द्वारा वरों की प्राप्ति। उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्र अतिशीघ्र राज कार्यों को संपन्न किया और राम के राज तिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रासाद में पहुँचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी कोप भवन में गई हैं। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिया मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, हे प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रुद्ध होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार मनुहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरा करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राणेश्वरी, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल ही पूरा करूँगा। महाराज के सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दें कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए बन जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम बक्कल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असह्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल पश्चात जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुलघातनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते नीच, राम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता था, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध क्यों हो गई है? प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को
बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग अवश्य पूरी करूँगा। महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कैकेयी तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्योदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी एवं दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है। अतएव आप सैया त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असह्य वेदना का अनुभव हुआ और वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज को रात भर नहीं नींद आई। उन्हें अभी अभी ही नींद आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यहीं बुला लाओ। कैकेयी के आदेशानुसार सुमंत रामचंद्र को उनके महल से बुला लाए। तो मित्रों, आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल विचारों को भी सुनते हैं। शक्ति का सदुपयोग ही सच्ची विजय है। कैकेयी ने अपने वरदानों का गलत उपयोग कर राम को वनवास भेजने की मांग की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का सदुपयोग ही सच्ची विजय है। शक्ति का गलत उपयोग अंततः केवल विनाश ही लाता है। कबहु काहू पर करहु कृपाला, अति उदार परमहंस कराला। शक्ति और दया का सही उपयोग ही श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है। धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। भगवान राम ने कैकेयी के वरदानों के कारण वनवास को सहर्ष स्वीकार किया और धर्म और कर्तव्य का पालन किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म और कर्तव्य का पालन ही हमारी असली विजय है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कुछु संदेहु। सच्चे प्रेम और धर्म का पालन करने वाले को सदा विजय प्राप्त होती है। लोभ और मोह से विवेक नष्ट होता है। कैकेयी ने लोभ और मोह में आकर अपने विवेक का नाश किया है और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और अपने प्रिय राम को वनवास मांग लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लोभ और मोह से बचना चाहिए, क्योंकि
यह हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मित्रों, इसका अर्थ ये है कि सत्संग और राम की कृपा से ही विवेक की प्राप्ति होती है, लोभ और मोह से नहीं। सच्चा सुख अपनों की खुशी में है। कैकेयी ने अपनों की खुशी को अनदेखा कर अपने स्वार्थ के लिए वरदान मांगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख अपनों की खुशी और संतोष में ही है। सकल सुनिधि राम पद नेहा, यही सम कोटि जुग विधि स्नेहा। मित्रों, इसका अर्थ यह है, सच्चा सुख और आनंद राम के चरणों में है। यह हर सांसारिक सुख से बढ़कर है। हर कठिनाई में धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। भगवान राम ने वनवास के कठिन समय में धैर्य और संयम का परिचय दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम से ही किया जा सकता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परख यही चारी। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि धैर्य, धर्म, मित्रता और नारी की परीक्षा आपातकाल में ही होती है। यही सच्ची शक्ति है। तो मित्रों, आज की इस अद्वितीय कथा ने हमें शक्ति, लोभ और धर्म के महत्व को समझाया। कैकेयी के वरदान की इस घटना से हमने सीखा कि सच्चा सुख और संतोष केवल धर्म और अपनों की खुशी में ही निहित है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कृपया हमें कमेंट्स में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और रामायण की कौन सी अन्य कहानियाँ आप देखना चाहेंगे। हम अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, खुश रहें और अपनों को भी प्रेरित करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।